अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल लसीब। कुछ दिनों में मैं बिज़ी था जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका और इसकी अपडेट मैं ना दे सका आपको। और वीडियो लास्ट अपलोड करने के बाद अपडेट ये थी कि मेरे एजेंट को कॉल आई कि हसीब वीडियो डाल रहा है, इससे कि वीडियो डिलीट कर दे। और दूसरी तरफ मुझे ये कहा जा रहा है कि वीडियो से कोई मुझे इशू ही नहीं है, आप वीडियो अपलोड करो, जो कि दो दो इनके मुँह नज़र आ रहे हैं। एजेंट ने मुझे जो कहा कि मुझे बुलाया, उसकी भी टॉपिक मैं बाद में शेयर करूंगा, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं शेयर करूंगा, लाजमी करूंगा। बुलाया, जो बात हुई, मैंने कहा आप ऐसे करें, उस बंदे को कॉल पे लें, अहमद को मेरे साथ कॉल पे लें। अब कॉल पे आया अहमद ने डायरेक्ट फिर झूठ बोलना शुरू कर दिए कि हसीब ने कैंसिलेशन खुद डिमांड की और काम पे ये नहीं जाता था। 15 दिन गया, 15 दिन में से 6 दिन इसकी छुट्टी है, वहाँ पर ये काम सही नहीं करता था, वहाँ पर कहता था मुझे आसान काम दो, ठीक है। और मेन झूठ ये कि इसके कज़न ने कहा था कि हसीब काम से भाग रहा है, अहमद भाई आप मुझे इसका पासपोर्ट दे दो, ठीक है। जो कि मैंने उसी टाइम अपने कज़न को कॉल की और मैसेज कर, मैंने उनको उससे पूछा कि यार आपने ये बात की है, मुझे जो कि पता था कि इसने बात मेरे कज़न ने नहीं की, मेरा रिश्तेदार होकर ऐसी बात करेगा। वहाँ पर उससे कहा कि यार मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, अब ये है कि अब इसका मुझे नंबर दो, मैं इसे खुद ही इसे बताऊंगा कि मैंने किस टाइम आपसे बात की है, ये फलाना ढिमकना। मैंने ये सेम बात एजेंट को सुना दी। मैंने कहा जी एजेंट के सामने ये बंदा रॉन्ग प्रूफ हो गया। अब इसके बताता हूँ, मैं झूठों के जवाब देता हूँ। मेरे भाई अगर मैंने कैंसिलेशन डिमांड की होती ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आप मुझे वेरी नेक्स्ट डे आप मुझे जॉब पे भेजो। आपके बड़े भी आते तो वो मुझे जॉब पे ना भेजते। मैं इस तरह का इंसान हूँ। मैं नहीं, अगर कैंसिलेशन डिमांड करता तो 5 दिनों के बाद मैं पाकिस्तान होता, ना कि जॉब पे होता। मेरे जहन में था कि यार चलो इस इंसान से जो कलमे की झूठी कसम खाता है, इससे बहस करना ये मुनकर है इस्लाम का, इससे बहस करना भी नहीं मेरी बनती से। और मैं जॉब पे जाता हूँ, मैं इससे बहस किए बगैर जॉब पे गया हूँ 20 दिन। जिस तरीके से इसको भी पता है कि ये पिल्स खा के जॉब पे जाता था, मैं पट्टी ला दी, एक पट्टी ला दी मुझे और कहता कि भी मैंने इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, जबकि मुझे एजेंट ने यहाँ पर बताया कि मैंने इसको सब कहा था कि ये इसका मेडिकल इसका हक है, डॉक्टर रेस्ट का बताएगा तो इसको रेस्ट करवाना आप। जो कि इसने झूठ बोल के इसने मेडिकल नहीं करवाया, जबकि झूठ ये बोल दिया कि आपके एजेंट ने कहा है कि इसको हसीब को कैंसिल करके पाकिस्तान भेज दो। जब मैंने इसे कन्फर्म की मेरे एजेंट से, मेरे एजेंट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं मैंने की इसके साथ, तो ये झूठ इसके पकड़ेगी। अब इसके आस्ते आस्ते झूठ बता रहा हूँ मैं। वहाँ पर भाईजान नून में एक बंदा होगा, मैं अगर आप कहते हो तो मैं नाम ले दूंगा उसका, आप उससे जाके पूछिएगा कि हसीब ने काम किस तरीके से किया। ये कह रहा ना कि हसीब ने काम नहीं सही किया, वहाँ जाके आप पूछ लेना कि कहाँ इसने काम नहीं सही किया, कहाँ सही काम किया है, वो बता देंगे। इस बात का जवाब वही दे देंगे। और रही बात कि कंपनी ने मुझे टर्मिनेट किया, कंपनी ने, आपकी कंपनी के रिव्यूज़ ये थे कि वहाँ पर हमें हकारत की नज़रों से देखा जाता था। हमें लोगों को, मेरे स्टाफ, हमारे जो दूसरे लड़के थे, उनको ये कहा जाता था कि आपसे दुश्मनी नहीं, आपकी कंपनी से दुश्मनी है। कौन सी घटिया कंपनी में आप आ गई, वहाँ के लोगों के रिव्यूज़ थे, ठीक है। और जब मुझे मेरे पाँव का देखा गया ना, उन्होंने कहा कि यार आपकी कंपनी आपका क्यों ट्रीटमेंट नहीं करवा रही। मैंने कहा भाई मैंने डेली कहता हूँ उनको, वो मुझे नहीं कहते, ठीक है। उन्होंने कहा हमारी कंपनी होती ना तो डायरेक्ट हम आपका बड़ा अच्छा मेडिकल हम आपको वहाँ पर करवाते। अब जब कंपनी की असलियत इनको पता लग रही थी, मैडम को पता लग रही थी कि इनके एम्प्लॉयज़ को ये कहा जा रहा है, और ये कहा क्या कि हटवा लिया कि कंपनी हमारी नहीं, नून हमारे वो नहीं हमारे मुतालबात पूरे करे, इसलिए हमने वहाँ से लोगों को हटा लिया। आपकी इतनी अच्छी कंपनी नहीं है भाईजान, अगर इतनी अच्छी कंपनी होती तो ये स्टेप आपको सबसे पहले उठा लेते। आपकी जो कंपनी के रिव्यूज़ है ना, वो आपके अपने बंदे, वो जो असद है ना, वो गाड़ी पे जब मेडिकल लेके गया था ना, लेने के लिए, वहाँ पर हमें हमारे में से एक लड़के ने कहा कि हमें ये इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। वो कहते हैं भाई हमारी कंपनी है ही ऐसी, उसके फड्डे होते हैं, हमारे हर आए दिन फड्डे होते हैं। इसका मतलब मैं औकात समझ गया था कि इस कंपनी की औकात क्या है। और ये कहते हैं कि भी 1200 लेबर काम कर लिया, तो भाई 1200 लेबर से रिव्यूज़ भी सुनो अपने, जो नए नए लड़के के उनसे रिव्यूज़ सुन लो। मैं तो उनका जॉब का इशू ना हो जाए, मैं तो अंबार लगा दूँ यहाँ पर लोगों के अंबार लगा दूँ कि जो जो रिव्यूज़ वो देते हैं, लेकिन मैं उनके लिए मसला नहीं करता। मेरे ज़ात से, मेरे साथ मुंसलिक हो ना मैं अपनी ज़ात तक आपको महदूद रखता हूँ। आप ऐसे झूठ ना बोलें, मज़ीद झूठ बोलेंगे आप फंसेंगे। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास अभी नाम लेके बात करो ना, मैं आगे तस्वीरें भी ला सकता हूँ। मेरे साथ आपने गलत किया, आप मेरे मुतालबात पूरे कर दें। मुझे पैसे देते हो आप सैलरी के, और आप मुझे देते हो पैसे जो मेरा वीज़ा के, जो मुझे काम पे नहीं भेजा आपने, मुझे वो करते हो तो ठीक है, वरना मैं आगे प्रूफ मैंने साबित करते रहना हूँ। वीडियो से मुझे नहीं मना कर सकते। आपका वो धमकी देता है असद के तू सब्र कर, वो धमकी एक आ गई। ये धमकियाँ देते हैं, ये किस तरीके की धमकी देते हैं, या तो फिर साबित करें, फिर
अब मैं उन लोगों का नाम नहीं लेता, बात आती कमेंट सेक्शन की। कमेंट सेक्शन मैंने ऑफ़ किया, ऑन जब मैंने किया ना, उधर मेरे कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हुए थे, जो कि मुझे पता था कि मेरे दोस्त आए और ये कमेंट्स खुद कर रहे हैं उनके मोबाइल पकड़ के, मुझे पता था। मैंने कमेंट सेक्शन ऑन रखा, मैंने कहा देखते हैं किस लेवल तक इंसान ये जाते हैं। जब मुझे वीडियो कॉल पे जब मेरी बात हुई ना कि इसने कहा कि भी मैं आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके के भी अहमद भाई आपके साथ इतना अच्छा चले और आप ये कर रहे हैं, मैं तब समझ गया कि यार ये तो अब इसने साबित ही कर देना कि खुद कमेंट्स करना। मैंने कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया। और बात है कि मैं वीडियो ना लगाऊं, वीडियो तो भाई मैंने लगानी है, मेरे आप मुतालबात पूरे करते हैं तो मैं वीडियोज़ नहीं लगाऊंगा। मेरे जो पैसे बनते हैं, मेरे साथ ज़्यादती किया आपने, वो पैसे दे देते हैं आप, तो मैं वीडियोज़ डिलीट कर दूँगा। नहीं तो मैंने नाम लेना, हर किसी इंसान का नाम लूँगा मैं। अब नाम भी लिया तो मैं अब तस्वीरें भी लगाऊंगा कि इन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादतियाँ किया है, 2 नंबरी किया है। अगर आपकी मैडम अगर इतनी होते ना, अगर आप लीगल होते ना, जब आपने सिग्नेचर करवाया ना, वहाँ पर लिखा 2 महीने के ड्यूज़ हसीब ने रिसीव कर लिए हैं, एटलीस्ट वो तो झूठ आप अपना छुपा लेते कि मुझे वाकई ड्यूज़ दे देते। अब ये बात का क्या आपको इल्म नहीं होगा कि हम इसके साथ 2 नंबरी कर रहे हैं? मैडम को इल्म नहीं होगा, आपकी हाई अथॉरिटी को इल्म नहीं होगा कि हम इसके साथ 2 नंबर से सिग्नेचर करवा रहे हैं? हमने इसको तो पैसे भी नहीं देने, बदले में मैंने तो रिटर्न टिकट भी मैंने खुद करवाया है अपने घर से पैसे मंगवा के। इस बात का ये जवाब है, आप मुझे नहीं रोक सकते। अगर आपको मैडम की इतनी ज़्यादा अजीज़ है ना, तो वहाँ पर लोगों के ना माओ के बच्चे भी हैं जिनके साथ वो मैडम खेल रही है, और मैंने नहीं बात आना। अब फाइनल बात मैं ये करता हूँ कि मैंने भाई पैसे देंगे मुझे ये लोग, तो मैं जो मेरे बनते हैं मैं वीडियोस डिलीट कर दूंगा। यहाँ स्टार्ट से मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। इसमें एजेंट ने भी नहीं मुझे बताया था कि आपकी सप्लाई कंपनी में भेज रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि कंपनी का नाम क्या, उन्होंने नहीं बताया। मुझे पता होता तो मैं ना जाता। 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर करवा के वहाँ पर 12 घंटे करवा रहे हैं काम, ठीक है। इधर चॉकलेट पैकिंग का बता के वहाँ लोडिंग अनलोडिंग करवा रहे हैं काम, तो मैं कभी भी ना जाता। अब मैं लास्ट टाइम एजेंट को मैं बता के आया हूँ कि अंकल जी ये देखें ये बंदा झूठा है, मैंने साबित कर दिया। मानते हैं आपके दिल में, ये तो नहीं कि मैं झूठा हूँ? उन्होंने कहा नहीं। अब जब मैंने कल बात की है उनको, कल मैंने कॉल की तो वो कहते हैं बेटा आपके पाँव का इशू था तो इसकी वजह से निकाल दिए हैं। अब मैं उससे क्या बहस करूँ? मेरी बहस नहीं, मेरी से बहस ही ख़त्म होगी कि उसको मैं इतनी बात समझा के भी उनकी समझ में नहीं आई कि मेरा पाँव का इश्यू होता तो भाई मैं नौकरी पे क्यों जाता? ये इसके बड़े भी आते तो मुझे नौकरी पे ना भेज सकते थे। अगर मैं पाँव वाकई इशू होता तो मैं वहाँ क्रिकेट क्यों खेलता? अगर मैं वाकई पाँव का इशू था तो मुझे जॉब पे क्यों भेजा? अगर वाकई पाँव का इशू था मेरा तो मुझे इन्होंने ये क्यों कहा कि नमशे में भेज देंगे, जो कि पिछली वीडियो में सबूत है सारे। मैं क्यों सबूत रिपीट कर रहा हूँ? और मज़ीद भी सबूत मेरा, अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो मैं इनको हर लेवल तक मैं जाऊँगा। ये लोग फिर कहेंगे कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती कर दिया। मैं वो उस लेवल तक पर नहीं जा रहा। मैं अभी सिर्फ नाम लेके मैं एक्सपोज कर रहा हूँ और इनके झूठ बता रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं इनके झूठ बता रहा हूँ, इनकी ज्यादतियाँ सही तरीके से नहीं बता रहा। जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, कितने घंटे ड्यूटी थी, कितनी अकोमोडेशन दूर थी, किस तरीके से हमें जलील किए करके जॉब पे लेके जाया जाता था, वो मैं अभी नहीं बता रहा। तो मेरी कोशिश यही होगी भाई, अगर आप मेरे वो करते हैं एज अ मुस्लिम, मेरा ये कि मैं ज़बान पे अपना पक्का हूँ। मेरे अगर सैलरी देते हैं वापस और मेरे वीज़े के अमाउंट के कुछ पैसे दे दो आप, ये यहाँ तक करता हूँ मैं। मुझे दे देते हैं तो ठीक है, मैं वीडियोस डिलीट कर दूँगा। नहीं तो मैं, ये मेरा हक़ है। इंशाल्लाह मुझे आप वीडियो से नहीं रोक सकते, मैं मज़ीद वीडियो लगाऊँगा अगर मेरे मुतालबात पूरे आप नहीं करते। मेन आखिरी टॉपिक, जब इसने अहमद ने कहा, अहमद को मेरे एजेंट ने कहा ना कि वो ये डिमांड कर रहा है कि इसकी सैलरी दे दे और ये इतने पैसे दे दे, तो इसने कहा कि इसने 200 रुपया तो लिया होगा कंपनी से। इसकी सैलरी में से मैं 200 काटूंगा, 78 रुपीज़ में टी शर्ट के काटूंगा, फलाने पैसे में शूज़ के काटूंगा और जैकेट के पैसे में इतने काटूंगा। तो इसका जवाब मैं देता हूँ। टी शर्ट थी वो यूज्ड थी, जो कि फटी हुई टी शर्ट थी। मैंने आप एक दफ़ा चेंज भी की थी आपसे कि पहले दिन मैं कही ये फटी हुई टी शर्ट है। वो टी शर्ट का प्रूफ हो गया, वो मैंने यूज्ड पहनी। शूज़ थे वो यूज्ड पहने, जिसकी वजह से मेरे आगे जो थंब थे वो मेरे इंजर्ड हुए। जो मैं तस्वीर ज़रूरत पड़ी तो मैं लगाऊंगा, मैंने अपने सब एजेंट को दिखाए हुए। और जो थी जैकेट थी वो यूज्ड थी, जैकेट नहीं थी लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे शूज़ यूज्ड दिए और टी शर्ट यूज्ड दी और कहा ये गा के गया कि इसके पैसे भी बनते, इसके पैसे भी बनते। तो भाई फिर हगने के भी पैसे ले लो आप लोग, ठीक है। जो जिस तरीके की 3rd क्लास अकोमोडेशन थी उसके भी पैसे ले लो। और जो हमारी अकोमोडेशन थी, अकोमोडेशन कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती, रिक्रूटमेंट कंपनी जिस तरीके की डेल्टा कंपनी है कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ को जो अकोमोडेशन दी हुई है वो एक विला है जिसमें प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है और वहाँ पर
वहाँ पर हमें रूम दी है। कंपनीज होती हैं, कैंप होते हैं उनके, या एटलीस्ट हमें कोई इस तरीके का रूम देते जहाँ अपने विली में एडजस्ट करते, ना कि प्रोस्टिट्यूशन वाले अड्डे पे वहाँ पर हमें बैठाया था। ये अकोमोडेशन के भी चले, अगर अपने पैसे काटने तो काट लेते हैं, कोई मसला नहीं है, पैसे काटे। जो ट्रांसपोर्ट थी, बात आती ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट ये था कि बहुत दूर से, डेरा से जबल अली से वहाँ 1.5 घंटे का सफ़र, घंटे का बनता था कि हम वहाँ पर काम करने जाते थे। ये जबल अली भी शिफ्ट कर सकता था हमें इसने क्यों नहीं किया? क्योंकि इसने जुगाड़ी काम किया था, बाइक राइडरों के पैसे खा रहा था ये, ठीक है, उनको काम पे भेज के, ये काम था सारा वहाँ पर। ये इसके दिल में ये चोर है। ये लोग ये नहीं बताएंगे, ये अपने जुगाड़ी काम नहीं बताएंगे ये लोग, सिर्फ हमें एक्सपोज करने में ना, कि हमें हमारी गलतियाँ बताएंगे। इतने खर्चे बता के ये कहता है मैं इसकी 1200 की सैलरी से काटूंगा। तो भाई एक्चुअल सैलरी भी 1200 नहीं है, ये आपको भी पता है। जहाँ हम काम करते थे ना, वहाँ पर एक्चुअल सैलरी जो सी ना, स्टैंडर्ड टाइमिंग की जो 8 घंटे की जो टाइमिंग की जो सैलरी है ना, वो 2700 समथिंग दिरहम बनती है। और 1200 अगर आप ओवर टाइम लगा के अगर आप 12 घंटे करते हो तो आपको सैलरी मिलती है 3500 दिरहम। तो भाईजान एक्चुअल सैलरी भी 3500, अब 3500 में आप इंक्लूडेड होते हैं हमारे ये सारे एक्सपेंसेस, 1200 में एक्सपेंसेस नहीं होते। 3500 और 1200, एक्चुअल सैलरी 3500, हमें 1200 देते हो। आप जो कटौती कर रही ना 3500 में से कर सकते हो, आपके पास खुली डुली हमारी सैलरी आती है। तो ये इसका डिफरेंस है।